गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? देखा कि नहीं देख रहे हो वीडियो? पिछले वीडियो में आपने देखा अलंकार। अब अलंकार के दो प्रकार देखे थे आपने, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार में भी हमने तीन भेद पढ़े थे, एक हमारा अनुप्रास, दूसरा हमारा यमक और तीसरा श्लेष। अब हमारा इसके बाद आता है सेकंड भेद आता है जो अलंकार का है, अर्थ अलंकार। सेकंड वाला क्या है? अर्थ अलंकार और अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार भी बोल सकते हैं, अर्थ अलंकार भी बोल सकते हैं, ठीक है। अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार की परिभाषा ये है कि जब शब्द में देखा था हमने, शब्दों के माध्यम से हमारी क्या है, काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा था, अच्छा लग रहा था पढ़ने में। सौंदर्य मतलब सुंदरता बढ़ रही थी। तो उसी तरह हमारे अर्थ अलंकार में अर्थ के द्वारा सुंदरता बढ़ती। जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि इसमें कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, ऐसी कितनी छोटी सी दी गई है, ऐसी सिंपल से शब्द प्रयोग, लेकिन जब हम उनका अर्थ निकलता है वो बहुत ही अच्छा निकलता है। तो ये अर्थ अलंकार के हमारी क्या है एग्जाम्पल है। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इसका एग्जाम्पल है, देखो मखमल से झूले पड़े, झूले पड़े, झूले पड़े और हाथी सा टीका, हाथी सा टीका, हाथी सा टीला है, सॉरी टीला, टीका नहीं है, टीला है, टीला। मखमल, मखमल का कपड़ा देखता है, आपने देखे होंगे कि हमारे कपड़े की वैरायटी भी अलग अलग रहती है। आपने कॉटन्स का अलग है, सिंथेटिक अलग है और हमारा खादी अलग है। उसी तरह मखमल का भी कपड़ा आता है। तो वो कहते हैं मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, मतलब बसंत ऋतु के चारों तरफ जब आगमन हो जाता है, बसंत ऋतु कैसे खुश, यानी एक महक, वो आमों में बौर आ जाती है, फागुन का त्यौहार आने वाला रहता, बसंत पंचमी, एक नए ऋतुराज बोलते हैं, जो ऋतुओं का राजा रहता, तो बसंत राज, बसंत जो त्यौहार सॉरी ऋतु है उसको ऋतुराज बोलते हैं, ऋतुओं का राजा भी बोलते हैं। तो जब आते हैं तो खुशहाली आती है। तो उसी तरह यहाँ पे बताया गया बसंत ऋतु में के आगमन पर चारों तरफ क्या फैली सौंदर्यता की सजावट और शोभा की समानता। समानता मीन्स क्या होता है? बराबरी। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर उन्होंने उदाहरण किसका लिया है? बसंत का लिया है, और वो भी हाथी सा टीला। मतलब समानता किसके कारण की है कि हाथी की सवारी करते हुए महंत के साथ की गई है। जिस तरह बसंत ऋतु के आगमन होता है तो चारों तरफ सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह कहते हैं जिस तरह हाथी में बैठा हुआ महावत कैसे अपनी ही शोभा में आगे बढ़ता चला जाता है, उससे भाषा में सौंदर्य और चमत्कार पैदा होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के भेद। अभी हमने पढ़े अलंकार के भेद, फिर शब्द अलंकार के भेद पढ़े, अभी हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार का भेद। तो फर्स्ट है हमारा उपमा अलंकार। अर्थ अलंकार में फर्स्ट है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, अब ये मत बोल देना कि उपमा खाऊंगा, उपमा अलग होता है, वो एक खाद्य पदार्थ है, खाने की चीज है, पर यहाँ पर हमारी काव्य का अलग है, जो साहित्य में होती है वो अलग। उपमा मतलब होती है किसी शब्द का एग्जाम्पल देना, मतलब उससे उसकी समानता करना। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है? समानता करना। इंग्लिश में दोनों की सिमिलर क्या है, दोनों में विशेषता क्या है जैसी। तो जब किसी दो वस्तुओं की या व्यक्तियों की गुणों की, स्थितियों की तथा रूप आदि की समानता वर्णित की जाए तो वो हाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कहते हैं ना कि उसके नयन कैसे हैं? मृग के समान है। मतलब नयन की एग्जाम्पल या उपमा या फिर समानता किससे की गई है? मृग के नैनों से की गई है। किसके? मृग के नैनों से की गई। इसी तरह कहते हैं ना चरण कमल, चरण कैसे हैं? कमल के समान है। मतलब उस चरणों की उपमा किससे की गई है? कमल की समान की गई है। तो जिसमें स्थितियों में गुण भी होता है, किसके गुण? उसके गुण मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे है नायिका का मुख चंद्रमा के समान है, नायिका का मुख
नायिका का मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान है। अब यहाँ पे भी देख लो समान है। अब नायिका के चेहरे की तुलना भी बोलते हैं, समानता भी बोलते हैं कि किससे की गई है, किससे की गई है, चंद्रमा के समान है। किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तथा उसके दोनों नेत्र खंजन पक्षी के समान क्रीड़ा कर रहे हैं। उसके दोनों नेत्र किसके कर रहे हैं कि जैसे पक्षी होते ना, बर्ड, चिड़िया देखी होगी, दो चिड़िया आपस में खेलती रहती हैं, तो वो कहते हैं कि नायिका के जो मुख है वो चंद्रमा के समान है और जो उसके दोनों नेत्र हैं वो किसके समान क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा मतलब खेलना, पक्षी के साथ जैसे जैसे दो पक्षी खेलते उसी तरह उसके नैन भी किसके साथ खेल रहे हैं, पक्षियों की तरह खेल रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल किसका किया गया है, उपमा यानी समानता किससे की गई, चंद्रमा से और पक्षियों से की गई। मुख की समानता की गई है चंद्रमा से और नेत्र की समानता किससे की गई है, पक्षियों से की गई है। इसलिए ये कौन सा है, उपमा अलंकार है। कौन सा है, उपमा अलंकार। फिर उपमा अलंकार के अंग भी दिए गए हैं आपको, जो आपकी बुक में है। पहला होता है उपमेय, उपमा अलंकार में पहला होता उपमेय। सेकंड होता है हमारा, इसमें दिया गया है उपमान, उपमान। थर्ड है हमारा, इसमें दिया गया है साधारण धर्म, साधारण धर्म। और लास्ट है आपका फोर्थ है, इसमें हमारा है वाचक, वाचक। अब उपमेय मतलब होता है किसके साथ हमारी उपमा की जाए, समानता की जाए, तुलना की जाए। उपमेय मतलब किस चीज से किसकी तुलना की जा रही है। जैसे अभी आपको बताया यहाँ पे नायिका के मुख की तुलना चंद्रमा के समान की जा रही है, नेत्रों की तुलना पक्षियों के समान की जा रही है। फिर है उपमान, उपमान होता है जिससे बराबरी की जाती है, जिससे हम बराबरी कर सकते हैं। अब मैं कहूँ कि जैसे हमारे हीरो हीरोइन को ही देखा होगा, कई के चेहरे एक दूसरे से मिलते रहते हैं, सेम सेम, या फिर कुछ चेहरे यानी आंखें मिलती है या कुछ ऐसा, तो हम कह देते हैं अरे इसकी आंखें तो उसके जैसी मिलती हैं, ये हीरोइन की तो हाँ यानी उसके जैसे एक्टिंग है। तो बराबरी की जाती है दोनों में। फिर है साधारण, उपमेय और उपमान जिस गुण की बराबरी के कारण उपमा। अब इन दोनों की जिससे तुलना की जाए वही हमारा साधारण धर्म होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है उपमेय और उपमान में जिस गुण की बराबरी के कारण उपमा दी गई हो, दोनों की। फिर है वाचक, जिन शब्दों द्वारा समानता बतलाई जाए। वैसे शब्द कौन से आए जिनसे हम समानता व्यक्त कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसका उपमेय और उपमान का है। पानी केरा बुलबुला, पानी केरा बुलबुला, बुलबुला, ध्यान से देना। पानी केरा बुलबुला असमानुष की जात, असमानुष की जात, असमानुष की जात, मानुष की जात। और संस्कृत शब्दों का यूज किया गया है। यहाँ पे आप मत बोल देना कि गलत लिखा है, ये संस्कृत शब्द है, कुछ हम ऐसे यूज कर सकते हैं। देखत ही छिप जाएगा, देखत ही छिप जाएगा। छिप मतलब छिपना, छिप जाएगा, जाएगा। फिर है ज्यों तारा प्रभात, ज्यों तारा प्रभात, प्रभात। पानी केरा बुलबुला, यहाँ पे पानी के जो बुलबुले हैं, पानी में जो बुलबुले होते हैं, तो मनुष्य की बराबरी किससे की गई है, उन बुलबुलों से की गई है। क्योंकि देखा होगा आप जब निरमा डाल के उसके बुलबुले बनाते हैं, उड़ते हैं और फिर ठप्प से छिप जाते हैं, छू यानी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य भी कैसा है, एक बुलबुले की समान है।
यहाँ पर मनुष्य की तुलना उपमेय किससे की गई है? बुलबुलों से की गई है। फिर है देखत ही छिप जाएगा, देखने से ही छिप जाता है। कौन छिप जाता है? तारा। जो तारा पर सुबह जब होती है तो तारे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। सुबह उठने से ही, सुबह होने के बाद तारे छिप जाते, तो वैसे कहते हैं देखत ही छिप जाएगा जो तारा उगा। इसी तरह क्षणिक साधारण धर्म है और वाचक शब्द है। ठीक है, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? उपमा अलंकार के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं हम रूपक अलंकार। रूपक, पहला हमारा उपमा हो गया, दूसरा हमारा है रूपक अलंकार। सेकेंड वाला अर्थ अलंकार में दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जहाँ पे उपमेय और उपमान, जिससे तुलना की जाए, जिससे बराबरी की जाए, तो उसमें दो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थितियों, मतलब व्यक्तियों के बीच की जा रही, कि वस्तुओं के बीच की जा रही है, कि उसके गुणों के बीच की जा रही, कि रूपों के बीच का, तो समानता इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में एक रूपता प्रतीत होने लगती है। ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, ऐसा हम डिफरेंस उसमें यानी दिखा ही नहीं सकते। दोनों की तुलना की जाती है तो लगता है बिल्कुल दोनों बराबर है, कोई ना ज़्यादा है और ना कोई कम है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लीजिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लीजिए, चंद्र खिलौना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लो। अब बताओ, यहाँ पे मैया से बोलते हैं कि मुझे चंद्र खिलौना ही चाहिए, मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए, जो आकाश में चंद्रमा है वही मुझे चाहिए। यहाँ पे आप वो कहती हैं कि कैसे मैं उनको चंद्र खिलौना दे दूँ, वहाँ से कैसे तोड़ के लाऊं, पता है? तो कैसे लाऊं? यहाँ पे है जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नेक्स्ट जैसे एक है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, रतन धन पायो। यहाँ पे हमारी जो मीनाबाई है वो कहती है कि मैंने राम रतन धन पा लिया है। धन होता है, पैसा रुपए होता है, लेकिन सबसे जो बड़ा धन है, जो राम का नाम है, वो मैंने पा लिया है। अब राम की तुलना की गई है कि इस धन की तुलना राम से की गई है, और राम तो सबसे बड़े हैं, पता ही आपको। तो यहाँ पर राम रूपी धन से और स्वर्ण कलश से सोने जैसा किया गया है। मतलब हम उस मतलब राम का अगर किसी ने नाम पा लिया, भगवान को अगर पा लिया, तो ये दुनिया में पैसा रुपए उसके लिए कोई काम का नहीं है। पता है ना आपको कि राम का नाम मिल जाए, जैसे कहते हैं ना मोक्ष अगर मिल गया किसी को, तो उससे फिर बड़ा कौन सा है, कौन सा सपना है जो मोक्ष मिल जाए, भगवान मिल जाए, उससे बड़ा तो कोई नहीं है। सबसे बड़ा क्या है? भगवान का नाम, मोक्ष मिलना। ठीक है, तो ये हमारे किसके हैं? रूपक अलंकार के एग्जाम्पल, जिसमें बढ़ चढ़कर भी थोड़ा सा बताया जाता है और तुलना की जाती है। जैसे भगवान राम की तुलना पैसों से की गई है, यहाँ पे राम रतन की। चंद्र खिलौना कैसा चाहिए? चंद्रमा के समान चाहिए। तो चंद्र की खिलौनों की से तुलना की कि खेलना है मुझे, तो मुझे चंद्रमा का ही चंद्र खिलौना ही चाहिए, वरना मैं नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार। फिर थर्ड है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। थर्ड क्या है? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ पर उपमेय और उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, मतलब संदेह है, संभावना हो सकती है, ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पर
हम क्या करते हैं, इन शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे मानहु सूर्य गाड़ी डारी वारी मध्य के मीन, जैसे मनहु, मनहु, मनहु सूर्य काड़ी, काड़ी मतलब निकालना भी होता है, निकालते हैं ना, जैसे काड़ी डारी है, डारी मतलब डालना, डारी है, और वारी मध्य के बीच, वारी मतलब बीच, बीच मध्य में से बीच में, मीन मतलब यहाँ पे क्या होता है, मछली से होता है, वारी मध्य ते मीन, ते मीन, मीन मतलब यहाँ पे मछली है, मछली का ही पर्यायवाची शब्द है। तो इस पंक्ति में ब्रिज में कृष्ण के वियोग से, कृष्ण जब चले जाते हैं तो उनके वियोग से जो कौन कौन से हैं, गाय है, और गाय क्या है, दूध देना ही बंद कर देती है, और बारी मध्य के मीन, मीन मछली का भी बोला गया है कि वो पानी से निकलकर बाहर वियोग व्यक्त कर रही, तड़प रही है वो, किनके वियोग में, कृष्ण के वियोग में। गाय ने भी दूध देना बंद कर दिया है, गाय भी उनके वियोग में घूम रही है, ना खा रही है ना वो कर रही है। तो ये सब उनके वियोग के कारण बताया गया है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और जिसकी तुलना दूसरों से की जाए कि उनके वियोग से दूसरा कोई अपना नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे यहाँ पे नील परिधान बीच सुकार खुल रहा मृदुर अध खिला अंग, खिला तो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पे नीला परिधान पहनकर सुकुमार, सुकुमार मतलब यहाँ पे एक बच्चे से है, बालक से है, तो वो कैसा परिधान पहने हैं, नीला पहने हैं, और खुल रहा है, खुल रहा मतलब खिल रहा है, उस पे वो परिधान, वो वस्त्र खिल रहा है, अध खिला अंग, और उसके अंग पे वो खिल भी रहा है, खिला है जो बिजली का फूल, जिस तरह कहते हैं ना एक फूल खिलता है तब बोलते गुलाब का फूल खिला, यहाँ पे बिजली के फूल से बताया गया है कि जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती है उसी तरह एक रोशनी नजर आती है, तो वो भी ऐसे खिल रहा है, सब लोगों के बीच में वो अलग दिख रहा है। मेघ वन बीच गुलाब, और मेघ मीन्स बादल, बादल के बीच में गुलाबी रंग का निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब इसके बाद चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। इस अलंकार की विशेषता ये होती है कि हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि हजम ही नहीं होता हमको, ऐसा बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ पे लग न पाई आग, सारी लंका जर गई गए निशाचर भाग। अब ये हमारे रामायण से लिया गया है, बोला है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई थी, मतलब आग लगाने ही वाले थे, और इसकी हनुमान ने पूरी लंका ही जला दी, और सारे जो निशाचर है, जो यानी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षस, वो सब भाग खड़े हुए। अतिशयोक्ति मतलब वो हजम ही नहीं हो रहा कि पहले आग लगी, फिर वो उड़े, फिर उन्होंने जलाया, ऐसा। लेकिन हमने क्या किया, हमने कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग और सारी लंका जल गई, मतलब सारी लंका को जला दिया और भाग गए निशाचर। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ऐसी कई कविताएं आती हैं कि जिसमें लगता है अरे ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, हजम नहीं हो रहा है हमको, ठीक है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां, नदियों में है ना बाढ़ है, इतना सारा पानी, पुल के ऊपर पानी बह रहा है, और घोड़ा कैसे उतरे पार। अब घोड़ा कैसे जाए उस पार, जब पानी है, इतना है, हम ही नहीं जा सकते, थोड़ा पानी हो पुल में तो हम ही चल जाएंगे, अब इतना सारा पानी हम कैसे जाएंगे। तो राणा ने सोचा इस पार, महाराणा प्रताप ने सोचा था कि इतना ज़्यादा पानी है, मैं कैसे पार करेगा घोड़ा, लेकिन राणा जी ने सोचा ही था और सोचते सोचते देखा कि घोड़ा उस पार पहुँच गया। ये भी अतिशयोक्ति है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है इस कविता में, इन पंक्तियों में भी बोला जा रहा है कविता में। बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले भू पर। बाण चलाया राम ने, तीर कमान छोड़े और बाण पहुंचा ही नहीं शत्रु के पास, वो पहले ही गिर के मर गए। ऐसा कहीं होता है क्या?
नहीं, लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं। ये अलंकार में शब्दों के द्वारा हम सौंदर्य उत्पन्न करते हैं और ये अतिशयोक्ति अलंकार में आता है। किस में आता है? अतिशयोक्ति अलंकार मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, जैसे मुहावरा होता है ना कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है वो, तो ये हमारा अतिशयोक्ति अलंकार में आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम अनियोक्ति अलंकार। फिफ्थ वाला है हमारा अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार में होता है प्रस्तुत, जो प्रस्तुत है, जो हमारे सामने है, उसको हम अप्रस्तुत के द्वारा वर्णन किया जाता है। जैसे यहाँ पर अप्रस्तुत के द्वारा अनियोक्ति, जैसे यहाँ पे मैंने आपने लिखा है नैहर नाही ठिकाना हो। नैहर मतलब हमारा नैहर का यहाँ पे संसार से लिया गया है। नैहर मीन्स क्या है? यहाँ पे संसार। संसार में तो हमारा ठिकाना नहीं है कि हम कहाँ रहने वाले हैं, कि संसार में नैहर नहीं ठिकाना, संसार में तो हमारा ठिकाना नहीं है। और गोरिया परे ससुराल घर, और गोरी को, गोरिया मीन्स क्या होता है यहाँ पे? गोरी, लड़की से, तो बोलते हैं लड़की को कहाँ जाना है? ससुर घर जाना है। ससुर मतलब यहाँ पे ससुराल को ईश्वर का घर बताया गया है कि जो ये संसार है, हमारे संसार में हमारा ठिकाना नहीं है और हमको कहाँ जाना है? ससुराल जाना, मतलब भगवान के पास जाना है। तो यहाँ पे इन शब्दों के से हमको दूसरे की एक उपमा या एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो ये अनियुक्त मतलब भगवान तो ऊपर है, भगवान, अब गोरिया मतलब मानव हो जाता है, यहाँ पे प्राणी हो जाते हैं जो इस संसार में। नैहर मतलब, एक तो नैहर का मतलब होता है मायका होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने संसार बताया है। और ससुर मतलब ससुराल हो गया, ससुराल में ससुर रहते, तो ससुर का घर मतलब यहाँ पे हमारा क्या है? ईश्वर के घर से बताया गया है। तो इन प्रस्तुत शब्द से अप्रस्तुत मतलब अलग ही शब्द का यूज करके हमको अर्थ बताते हैं, वो अनियोक्ति अलंकार होता है। कौन सा होता है? अनियोक्ति अलंकार। इसके बाद हमारा आता है 6 वाला मानवी अलंकार, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, मानवीकरण मतलब एक तरह मानव ही हो जाता है। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार में जब निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों को दिखाकर जीवित करने की भांति प्रस्तुत किया जाए। जैसे जो वस्तु नहीं है, जैसे जीवित नहीं है, पर हम उसको जीवित द्वारा दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी है। सिंधु सेज, सिंधु सेज, सेज मीन्स यहाँ पे बिस्तर से है। सिंधु सेज पर धरा वधु, पर धरा वधु, वधु मतलब यहाँ पे नई नवेली दुल्हन से है। अब तनिक संकुचित बैठी है। तनिक संकुचित, संकुचित मतलब संकोच में, संकुचित बैठी है। बैठी है, बैठी थी है, बैठी थी। अब देखो सिंधु सेज मतलब यहाँ पर धरती को वधु के रूप में वर्णित किया गया है। धरती को किसके रूप में वर्णित किया गया है? वधु के रूप में। कहते हैं कि अब धरती को बैठी है, कहाँ पे? धरती को वधु की तरह बैठी है कि सिंधु सेज है, जो यहाँ पर जो पृथ्वी है उसके लिए कैसी सेज है विश्राम करने की? धरती को उस सेज पे विश्राम करके बैठी हुई है और वो संकुचित भी है। संकोच कर रही है कि मैं किधर जाऊँ, किधर है। जैसे लोग पृथ्वी को कितना गंदा कर रहे हैं, तहस नहस करते, तो वो कहते कि किसको बोलूँ, क्या कहूँ, और पृथ्वी का काम तो देना है, लेना तो है नहीं है। तो वो सिंधु सेज पर धरा वधु, जो आप मानव के बारे में, मानवीकरण, मानव के बारे में बताया जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? मानवीकरण। मानवीय गुणों की ओर संकेत किया जाता है। अच्छा है, बुरा है, कैसे गुण है, इसलिए वो मानवीकरण। और सबसे लास्ट में आता है संदेह अलंकार। 7 क्या है हमारा? संदेह अलंकार। संदेह से पता ही चल गया होगा कि जिसमें संदेह होता है वो हमारा क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है,
नारी है, की साड़ी, नारी बीच साड़ी है कि नारी, नारी बीच साड़ी है, नारी बीच साड़ी। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन है। जैसे वो है ना, साड़ी है और साड़ी ही नारी है, साड़ी ही की नारी है, की नारी है, नारी है कि नारी ही साड़ी है, नारी ही की साड़ी है। देखो कितना कंफ्यूजन है, शब्द वही है, वर्ड्स वही है, पर देखो कितना है। साड़ी बीच नारी मतलब साड़ी पहने हुए नारी है कि नारी के पहने, नारी को पहने साड़ी है। कंफ्यूजन है कैसा कि नारी ने साड़ी पहनी है कि साड़ी ने नारी को पहना है, या साड़ी ही नारी है कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। अब यहाँ पे साड़ी भी हो गई या फिर साड़ी भी आ गई नारी, तो मन कंफ्यूजन है, संदेह है। ऐसी कविताओं में जिसमें संदेह पैदा होता है वो हमारा संदेह अलंकार में होता है, कि हमको समझ में नहीं आता है कि ये सही है कि ये सही है। तो ये क्या है? उपयुक्त काव्य पंक्तियों में जो मैंने बताई है, नारी और साड़ी के बीच अनिश्चय की स्थिति है कि नारी ही साड़ी है कि साड़ी ही नारी है। मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए कौन सा है? संदेह अलंकार है। कौन सा है? संदेह अलंकार। ये आपके अलंकार खत्म हो गए। अब आप जो पीछे की एक्सरसाइज है वो आप कंप्लीट करेंगे, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।